गुड मॉर्निंग क्लास। हम जैसा कि पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति फलन कक्षा 11 और हमने लास्ट हमारा डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कंप्लीट कर लिया था। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से। अब यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज होता है, यहाँ से सूत्र शुरू हो रहे हैं L इक्वल टू आर थीटा वन है, यानी कि चाप की लंबाई जो मैंने लास्ट अपने उसमें सूत्र बता दिया था, त्रिज्या और थीटा, यहाँ पर थीटा रेडियन में होता है, इसमें एक संबंध होता है L इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन जैसे कि चौथा ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो, तो कोण ज्ञात करो, वो भी डिग्री में। तो हमने सबसे पहले L की जगह 22 जो कि इसका मान था वो लिख दिया, R की जगह 100 और थीटा लिख दिया। थीटा बराबर 22/100 यहाँ रेडियन में आ गया, लेकिन आंसर की डिमांड है डिग्री में, तो हमने सबसे पहले 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है वो लिख दिया, पाई की जगह 22/7। तो 22 से 22 कैंसिल होने के बाद हमें मिला 63/5 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि बटे में 5 होना नहीं चाहिए, तो जब 5 से इसको डिवाइड किया तो 12 से ही 3/5 डिग्री मिला। 12 डिग्री को मैंने सेपरेट कर दिया और 3/5 डिग्री को मैंने 60 मिनट से जब इंटू किया तो फाइनली आंसर मिल गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये तो था हमारा चौथा क्वेश्चन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। पाँचवा क्वेश्चन और ये छठा थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास 40 है। जैसे ही अपन को व्यास 40 बोला तो हमने हमारा पूरा ध्यान त्रिज्या की ओर लगा लिया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का व्यास 40 है तो हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाल दी और वो त्रिज्या आ जाएगी 20। ये त्रिज्या भी कितनी आ जाएगी 20। और अब आगे बोल रहा है कि इसकी जीवा की लंबाई जो है वो भी 20 सेमी, तो हमने ये जीवा की लंबाई भी 20 तय कर दी। जैसे ही ये तीनों भुजाएं 20 20 20 हुई तो हमने इसे एक त्रिभुज का नाम दे दिया। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो अपन यूँ लिखेंगे कि ये त्रिभुज ABC जो है वो कौन सा है, समबाहु है। और समबाहु त्रिभुज का थीटा जो होता है वो होता है 60 डिग्री। पर हमें चूँकि चाप की लंबाई निकालनी जिसका सूत्र होता है L इक्वल टू आर थीटा, L का मान हमें निकालना है, R का मान हमें पता है क्योंकि त्रिज्या में 20 दी है, लेकिन थीटा यहाँ 60 डिग्री आया है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जब अपन इसे रेडियन में बदलेंगे तो 60 इंटू पाई/180 करने के बाद फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 20 पाई/3 और ये सेंटीमीटर में आएगा। थीटा रेडियन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपन इस प्रश्नावली में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छठे की ओर। इस क्वेश्चन में यूँ कह रहा है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप केंद्र पर 60 डिग्री व 75 डिग्री का कोण बनाए तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में यूँ कह रहा है कि लंबाई समान है, यानी कि हमें ऐसे लिखना है कि L1 किसके बराबर है, L2 के। अब बात क्वेश्चन ये कर रहा है कि थीटा हमें 60 डिग्री दिया, तो हम लिखेंगे θ1 बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे पाई/180 से तो हमें मिल जाएगा रेडियन में पाई/3। इसी तरह θ2 का मान अगर निकाला जाए तो 75 डिग्री, इसको भी जब अपन पाई/180 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि हमें मिलेगा 5 पाई/12। ये दोनों के दोनों मान किस में आ जाएंगे, रेडियन में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हमारा काम करते हैं कि L1 इक्वल टू L2 लिखने के जस्ट बाद हम इसका जब सूत्र लिखेंगे तो L इक्वल टू सूत्र होता है आर थीटा। तो जब अपन ये मान लिखेंगे तो ये बन जाएगा R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2। अब क्वेश्चन का आदेश है कि R1 R2 का अनुपात निकालो, तो हम यहाँ से इस R1 के नीचे R2 को लाएंगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया के तहत θ2 के नीचे θ1 चल जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि θ2 का मान 5 पाई/12 लिखा हुआ है और इसके नीचे आ जाएगा पाई/3, जिसे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 5 पाई/12 इंटू 3/पाई। पाई से पाई कटने के बाद और ये कटने के बाद हमें मिलेगा 5:4, यानी कि R1 अनुपात R2 को जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5:4। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन
लास्ट क्वेश्चन 7वें की ओर। 7वें क्वेश्चन के अंदर जैसा कि अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि हमें यूँ कहा जा रहा है कि 75 सेमी लंबाई वाला एक दोलनाकार एक आकृति जिसकी त्रिज्या 75 सेमी, उसका कोण रेडियन में ज्ञात करना है यदि चाप की लंबाई फर्स्ट 10, सेकंड 15 और थर्ड 21 हो। तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं। हमारा सूत्र हम यूज़ करेंगे L = r थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के तहत हम सबसे पहले L की जगह पर, जैसा कि हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन में L का मान 10 है तो हम 10 लिख देंगे, R की जगह 75 लिख देंगे और थीटा अपनी जगह पर रहेगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 10/75, यानी कि कटने के बाद थीटा का मान आ जाएगा 2/15 रेडियन, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन करना चाहूँ तो हमें मिलेगा 15 = 75 थीटा। थीटा का मान आ जाएगा 15/75, यानी कि 1/5 रेडियन। ये मेरा आंसर होगा। और थर्ड क्वेश्चन के तहत अगर अपन बात करते हैं तो 21 बराबर आ जाएगा 75 थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 21/75। तो अगर 3 से काट दिया जाए, तीनों 7 तो 21, 3 से तो ये कटेगा नहीं। तो फाइनली ये कटने के बाद थीटा बराबर 21/75 आएगा। ये कटता नहीं है किसी से, तो यही फाइनली आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। हमारी 3.2 अब आज कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल्स आपको खुद देख लेने हैं, और हम अब जब अगली क्लास लेंगे उसमें 3.3 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।